जब आपके लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जब आप तब नहीं है तो आप कब रहेंगे मेरे साथ? जो सबके लिए न्याय की बात करते हैं, उनके लिए सुषमा का न्याय कहाँ मर गया? आखिर मेरा क्या कसूर था? इस बार भी संघर्ष करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य, न्याय और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। दोस्तों, राजनीति में महिलाओं का सफल होना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना संघर्ष उनको करना पड़ता है, इसकी कई कहानियां आपने सुनी होगी। दरअसल राजनीति का जो पेशा है महिलाओं के लिए इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इस वक्त हमारे साथ सुषमा बड़ाइक जी हैं, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और आज से करीबन 8 दिन पहले इन्होंने एसटी थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। वह मामला क्या है और किस तरह की तकलीफों का, किस तरह का उत्पीड़न का इनका सामना करना पड़ा, और वह भी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अपने को क्रांति की पार्टी मानती है, बदलाव की पार्टी मानती है, बगावत की पार्टी मानती है, झारखंडी अस्मिता की पार्टी मानती है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इनके कुछ आरोप हैं। क्या आरोप है? मैं सीधे सुषमा बड़ाइक जी के पास ही चलता हूँ। सुषमा जी, क्या हुआ था आपके साथ? जी, ये जयराम महतो के भाई बोल करके वो लोग ही हमसे संपर्क किया। क्या नाम था उनका? भोला महतो और विराट महतो। अच्छा। ये लोग हमको जयराम महतो जी से मिलवाए भी और बाद में 10 लाख रुपए डिमांड करने लगे और अकाउंट नंबर भी भेजा कि पैसा आप 10 लाख डाल दीजिए। और उसके बाद सबसे बुरा तब लगा कि आप उस महिला को भी शोषण करना चाहे जो शोषण के लिए लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि आपको समझौता तो करना पड़ेगा, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, तभी हम आपको जगह दे पाएंगे। ये भोला महतो बोला। और उन्होंने मेरे साथ, जब हम उनकी गाड़ी में बैठे थे तो छेड़छाड़ भी किया। और जब मैं जयराम महतो जी को बताई तो उन्होंने बस यही कहा कि ठीक है, हम देखेंगे और मामला है, आप वापस ले लीजिए। तो ये चीज बहुत दुख पहुंचा कि ऐसा समाज, क्या कि सिर्फ समाज में सिर्फ लोग दिखावा करते हैं न्याय के लिए। अगर सबके लिए न्याय है तो फिर मेरे लिए न्याय क्यों नहीं? आखिर मेरा क्या कसूर था कि किसी पर भरोसा कर लेना? ये गाड़ी वाली जो घटना है, जहां गाड़ी में आप बैठा के आपके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, यह घटना कहाँ की है? ये मोराबादी की है। वो मोराबादी मिलने के लिए बुलाए थे हमको कि पार्टी से संबंधित बात करना है। और जब हम वहां गए तो मेरे साथ ऐसा हरकत की भोला में। तो कुछ तारीख आपको याद है? ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की घटना है। और आपने जो एसटी थाने में मामला दर्ज करवाया वो कितने तारीख को करवाया? 6 तारीख के बाद मैंने सीनियर एसपी को 2 दिन बाद ही चिट्ठी लिखा। और जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुआ तब हम तुरंत एसटीसी थाना में जाके 8 से 10 दिन हो रहा है जहां हम एप्लीकेशन देकर आए हैं। ये भोला महतो और क्या बताए नाम, विराट महतो, ये इन लोग के संपर्क में आप कब आए? ये लोग के संपर्क में जब चुनाव हो रहा था तब विधानसभा चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव के संपर्क में हम उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो जमशेदपुर के हैं उनसे बातचीत होता था। वही हमको विराट के माध्यम से और भोला के माध्यम से जयराम महतो जिससे मिलवाए थे जिस दिन विधानसभा का पहला दिन शुरू हो रहा था। तो जिस दिन आपसे पैसा कब मांगा गया था 10 लाख रुपया? ये पिछले महीने जी। और ये जो घटना हुई आपने क्या बताया? 6 तारीख को बताया मोराबादी मैदान में। तो मोराबादी मैदान में कार के अंदर ही थे आप? थे भोला महतो और विराट महतो? जी, हम और भोला महतो थे उसमें। विराट महतो नहीं थे वहाँ पे? नहीं था वो। भोला महतो ने छेड़छाड़ करने की कोशिश जी। और जो उनका सगा चचेरा भाई खुद को बताते हैं जयराम महतो का, हम उनको बोले भी कि कम से कम मेरे जैसी लड़की को तो मत कीजिए, जो इतना संघर्ष की है उनको बताने की भी कोशिश की है। पर बोले कि आप नहीं समझती है ना, दुनिया यही है, बस अपना ऐश मौज कीजिए जब तक जिंदगी है, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं है, ऐसे बोल के वो छेड़छाड़ किए। क्या हमने छेड़छाड़ किए या उससे आगे करने की कोशिश? आगे करने की कोशिश किए। कार में ही?
कार में ही। ये दिन का वक्त था या रात का वक्त था? रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे तो मोरहाबादी मैदान काफी सुना हो जाता है। सन्नाटा था, अंधेरा था बिल्कुल। मेरे बॉडीगार्ड भी गाड़ी के बाहर थे, वो बोले कि हमको अर्जेंट बात करना है, आप आइए, उनको बाहर छोड़ दीजिए। तो आपकी जयराम महतो से तो एक बातचीत का क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने हमको फोन किया और साहब बोले कि केस वापस ले लीजिए, हम आपके साथ है। पर अगर आप हमारे साथ होते तो आप तो इस वक्त भी हमारे साथ नहीं है, जब हमारी इज्जत की छेड़छाड़ हो रही है, जब आपके लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जब आप तब नहीं है तो आप कब रहेंगे मेरे साथ? हम तो हमेशा से उनका इज्जत किए, रिस्पेक्ट किए, प्राउड किए कि झारखंड में कोई ऐसा नेता भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? जयराम महतो ने क्या बोला आपको? बोले केस वापस ले लीजिए, विधानसभा सत्र चलेगा तो हम बुला के सबको डांटेंगे, हम न्याय करेंगे। इतनी बड़ी घटना का जब एक महिला की अस्मत लूटने की कोशिश की जाती है, 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, अब इसके लिए विधानसभा सत्र का इंतजार करेंगे। इसी बात के लिए तो बहुत दुख हो रहा है कि जो सबके लिए न्याय की बात करते हैं, उनके लिए सुषमा का न्याय कहाँ मर गया? आखिर मेरा क्या कसूर था? ये जो आपने एसपी को लिख के दिया, एसपी वहां से कोई कार्रवाई हुई? वहां से भी थाना को भेजा गया है कार्रवाई के लिए। अभी आप क्या करती हैं? मैं आपके बारे जीवन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सामाजिक गतिविधियों के सिवा क्या करते हैं? आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? मैं हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के साथ रहती हूँ और उनके साथ लग के केस देखती हूँ, तो बस उसी से पैसा कमाती हूँ। सुषमा जी, ऐसा है कि कुछ विवादित, आपके जिंदगी का विवादित पक्ष पहले का भी रहा है, अक्सर इस तरह की घटनाएं आपके साथ ही क्यों होती है? इसीलिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन, सुरक्षा बढ़ाए कि होता तो बहुतों के साथ है, लेकिन बोलती तो यही है, लड़ती तो यही है, और उनको प्राउड है मेरे ऊपर। और वो कहते हैं कि कितना भी मुसीबत आ जाए पीछे नहीं हटना, जस्टिस आज नहीं तो कल मिलेगा, भरोसा रखना जस्टिस पर बस। तो क्या इस बार सुषमा बड़ाई शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, या फिर इस बार भी प्रतिकार करेगी, विरोध करेगी, संघर्ष करेगी? इस बार भी संघर्ष करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य, न्याय और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। आपका मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ? नहीं हुआ? पुलिस ने नहीं करवाया? नहीं, पुलिस भी एक तरफ से दबाव दे रही है वापस ले लेने के लिए। पुलिस दबाव दे रही है? हाँ। तो ये थे हमारे साथ, नाम समझ ही गए, सुषमा बड़ाई जी हैं, काफी व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और लेकिन सुषमा जी में एक खूबी है, जब जब भी इनके साथ इस तरह की महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, ये खुलकर सामने आती हैं। हालांकि जिस तरह इनकी जिंदगी का विवादित पक्ष रहा है, जिस तरह इन्होंने बार बार एलिगेशन लगाए हैं, उसको लेकर इन पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुषमा जी के शब्दों में ने कहा, सुषमा जी ने बताया कि जब जब भी उत्पीड़न होगा, जब जब भी एक महिला की अस्मिता लूटने की कोशिश होगी, जब जब भी हमें बेआबरू करने की कोशिश होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। और शायद यही कारण है कि हर बार सुषमा बड़ाई कहीं न कहीं सुर्खियों में रहती है। इस बार भी सुषमा बड़ाई ने एक बड़ा और संगीन आरोप लगाया है, और इस आरोप की गंभीरता खासकर इसलिए भी कुछ ज्यादा ही है कि जो पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी कहती है, झारखंडी अस्मिता की पार्टी कहती है, संघर्ष की पार्टी कहती है, सवाल तो उठता है ना, कभी किसी महिला की ओर से एक एलिगेशन आ रहा है, ठीक है, वो आरोप निराधार हो सकता है, मैं नहीं जानता कि सुषमा बड़ाई के आरोपों में कितनी सच्चाई है, पर जब पार्टी के जो सुप्रीमो है, जो पार्टी के सुप्रीमो है, निश्चित रूप से उन्हें इस अवसर पर आकर आमने सामने की बात तो करनी ही चाहिए थी। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फिलहाल मामला थाने में एसी थाने में दर्ज कर लिया गया है, और जैसा कि सुषमा बड़ाई जी कह रहे हैं कि इस बार भी मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, पुलिस का भी दबाव है कि मामले को खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए। और खुद
टाइगर जयराम महतो ने भी सुषमा बड़ाइक से फोन करके मामले को खत्म करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का सत्र जब चलता है तो उस वक्त मैं आपसे मुलाकात करूंगा। पता तो चला न्यूज के माध्यम से। जी देखी थी। अभी कहाँ है आप? अभी तो घर में है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, कुछ विराट थी और भावला जी को लेकर कुछ एफआईआर आप किए हैं तो काइंडली इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। हम्बल रिक्वेस्ट है सुषमा जी, थोड़ा सा इसको कर दिया जाए। हम तो कर देंगे पर आप उनको डांटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी आपके सामने डांटेंगे, आप निश्चिंत रहे। जब हम विधानसभा सत्र चलेगा आपको बुला के आपके सामने हम लोग क्लास लेंगे। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो माफी चाहेंगे, अगर उन्होंने कुछ किया भी तो उनकी तरफ से हम माफी चाहेंगे। सुषमा जी थोड़ा सा काइंडली इसको ले वापस कर लिया। अगर हमको माफ नहीं करना होता तो हम जब भोला जी ऐसे किए थे तभी हम केस कर सकते थे, पर हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी के साथ बुरा करे। पर बात ऐसा है कि आप सामने वाले का भी तो प्रॉब्लम समझेंगे ना, कुछ तो इंसानियत होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसके लिए प्रकट करते हैं। कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसके लिए माफी चाहेंगे और हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग को डांट फटकार भी होगा और आइंदा दोबारा कभी आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हम लोग आपको वचन देते हैं। हेलो जी सुन रही हूँ। जी जी थोड़ा सा आपसे विनम्र आग्रह सुषमा जी, थोड़ा सा। और कैसे आप, बाकी सब ठीक है आपका? नहीं ठीक नहीं हूँ, मेरा अब भी इलाज चल रहा है, सांस भी ले नहीं पाते हैं, रो भी नहीं पाते हैं। हाँ, समझ रहे आपकी परिस्थिति को। बड़ा दुख लगता है कि आज इस छोटी सी उम्र में आपके साथ लोगों ने कितना जुल्म किया है कि आप आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। और आपके केस मुकदमा जो वो मैटर सब था वो अभी नॉर्मल चल रहा है ना? कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, रोज दिन धमकी मिलता है जान से मारने का, पर लड़ना है। कोई बात नहीं, जिंदगी में सब कुछ होता है। आप फाइटर हैं, आप फाइटर हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा और हम लोग आपके साथ हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं सुषमा जी। जी बस बुरा इसलिए लगा कि आपको हम बता रहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। और हम रोते हैं तो सांस भी नहीं ले पाते, मेरा लंग्स में चोट लगा था। और अपना ठीक है, हम लोग को क्लास लेते हैं, निश्चिंत रहिए। आपके सामने हम लोग को क्लास लेंगे सुषमा जी, पैसा निश्चिंत रहिए। मैं तो लोग को सीधे हम पनिशमेंट देने का काम करेंगे। जी ठीक है, तो और अपना ख्याल रखिएगा। बाकी हमसे हमारी योग्य कुछ भी रहेगा तो हमको जरूर बोलिएगा, ठीक है जी। और विनम्र प्रार्थना इसको तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। जी पर आप अभी कहाँ, रांची में हैं क्या? नहीं, अभी वही सबको इलाज करा रहे हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पाँव टूटा है, किसी का सर पे चोट लगा है, किसी का चेस्ट में, किसी का पूरा गाड़ी 4-5 पलटन हो गया था ना, बारिश हो रहा था तो बड़ा खासा डिफिकल्ट था। आपसे आपसे भी हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए ना। हम एक बार हम चाहते हैं कि जो ऐसा करते हैं उनको आप मेरे सामने डांट दीजिए। मेरा कोई भी गलती नहीं है, कहते ना कि हम गलती भी नहीं करते फिर भी यार मुझे नहीं लगता है। उसके लिए आप एक पैसा आउट मत करिए, हम उनके सामने आपको क्लास लगेगा, ठीक है? हम जब भी विधानसभा सत्र चलेगा आपको बुला के आपके सामने उन लोग को सबक सिखाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा विनम्र आपसे आगे इसको थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं विधानसभा में। ठीक। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।